Hello students, today we will going to start atoms and molecule. Okay, so what is atoms? So atoms are the building blocks of all matter, है ना. atoms क्या है? सारे matters के building block है. जैसे अगर हमारी body की बात करें तो हमारे body की जो fundamental unit है ना, फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है? सेल है. हमारी बॉडी में सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, उसी तरीके से जो मैटर होता, कोई भी मैटर हुआ, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, तो वो किसका बना होगा? एटम. मीन्स एटम जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, या हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक होगा. ओके, तो ये जो एटम्स के बारे में कई साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी. ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जो आइडिया जिसने भी दिया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, वो थे महर्षि कन्नड़, है ना. अराउंड 500 BC इन्होंने बताया था एटम के बारे में. महर्षि कन्नड़, इन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, है ना, उस समय क्या हिंदी में मैटर को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है. इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, यानी कि अगर मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएं, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे वो पार्टिकल्स डिवाइड होना बंद हो जाएगा. मतलब हम उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, तो उसने उनको क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया. क्या नाम दिया? कि जहाँ पे वो पार्टिकल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगे तो वो क्या होगा? तब परमाणु की स्टेज आ जाएगी, दैट इज़ एटम. ओके, एक और फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस. इन्होंने उस वक्त इस एटम के बारे में बताया था और इन्होंने इसको नाम दिया था एटोमियो. क्या नाम दिया था? एटोमियो, है ना. एट मतलब अन, और ओमियो मीन्स कटेबल, अनकटेबल. इन्होंने कहा था एटोमियो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या अनकटेबल या अनडिविजिबल है. ओके, तो कई सारे साइंटिस्ट ने इनके बारे में डिस्कवरी करी, और उसके बाद फिर डाल्टन आया. डाल्टन ने क्या किया? अराउंड 1800 BC, है ना, अराउंड 1800 BC डाल्टन ने क्या किया? एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं. ठीक है, अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? See, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. मतलब अगर हम कोई भी मैटर की अगर बात करें, है ना, तो उस मैटर का मास ना तो किसी रिएक्शन में हम क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते. सिर्फ उसको क्या कर सकते? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते. ठीक है, अब हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया, कार्बन 12 ग्राम लिया, और ऑक्सीजन जो है O2 32 ग्राम लिया. ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो अब ये CO2 जो बनेगा वो क्या होगा? 44 ग्राम होगा. बस इसमें ना, इन दोनों को भी अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा? 44. तो ये क्या कहना चाहता है? किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई चीज़ क्रिएट कर सकते, ना मास को ना क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता. सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते. ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. देन सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, इसका कहना है कि अगर कोई भी जो प्योर केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनका मास जो रहेगा वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, कोई भी प्योर कंपाउंड का जो अगर हम मास कैलकुलेट करें तो वो हमेशा क्या रहेगा? उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनका मास हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहेगा. अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:80 रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम कोई सा भी वाटर का सोर्स कहीं से भी ले लें, मीन्स टैप वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें. ठीक है, तो इसमें जो H2O का जो रेशियो रहेगा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:80 रहेगा. अब किस तरीके से रहेगा वो देखो. H2 ये वाटर का फॉर्मूला है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 1 × 2 2. ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16. तो क्या आ गया? 1:8. ठीक है, तो इसका प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? 1:8, चाहे वाटर का सोर्स कोई भी हो. ठीक है, तो इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आफ्टर दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, इसने कहा था कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मैटर, मतलब
मैटर कोई भी हो, चाहे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर हो, ठीक है, वो हमेशा एक स्मॉल पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो देख लेते हैं हम। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना, मतलब कोई भी मैटर होगा वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन अब जो थ्योरीज आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि एटम डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। अगर सेम एलिमेंट में जो भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाने के लिए एटम्स क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, ओके। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में एटम की जो काइंड रहेगी वो हमेशा क्या रहेगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। व्हाट इज़ एन एटम? तो एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे कि है ना, बिल्डिंग, अगर हम ये वॉल्स के बारे में बात करें, रूम के बारे में बात करें, या तो इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड, है ना, सैंड के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, है ना। वैसे ही जो बिल्डिंग ब्लॉक मैटर्स का होता है वो क्या होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, है ना। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। मतलब मिलियन ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे तब एक शीट ऑफ पेपर के जितनी थिक लेयर बनाएंगे, ठीक है। मीन्स इनकी साइज़ जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी माइन्यूट होती है। ये कुछ सिम्बॉल्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो किसने दिए थे, डेल्टस ने दिए थे, ठीक है। देखो, पहले जो एलिमेंट्स के नेम थे वो क्या, उनके जहाँ से वो फाउंड हुए थे उनके प्लेस के नेम से उनको क्या किया जाता था, डिराइव किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, तो है ना, यहाँ से लिया गया था, है ना। तो या कुछ उनके स्पेसिफिक कलर के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है। लेकिन नाउ डेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल, नेम्स और यूनिट्स क्या कर दी गई, प्रोवाइड कर दी गई, अप्रूव कर दी गई, ठीक है। तो बहुत सारे मैनी ऑफ द सिंबल्स आर फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। मतलब जैसे कि इनमें एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो कौन से हैं, उन्हीं के नेम के फर्स्ट और या कुछ में फर्स्ट लेटर है और कुछ में फर्स्ट और सेकेंड लेटर दोनों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, एल्यूमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO, ठीक है। सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल है, ओके। जैसे जिंक का, अब इसमें ना कुछ ऐसे भी हैं, है ना, कुछ ऐसे भी सिम्बॉल्स है जिनमें फर्स्ट लेटर तो सेम है लेकिन जो सेकंड लेटर है वो उसी एलिमेंट के नेम के बीच में से लिया गया है। जैसे कि क्लोरीन Cl, जिंक Zn, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, सिम्बॉल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स के तुम्हें सिम्बल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ओके। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। तो व्हाट इज़ एटॉमिक मास? तो जो एटॉमिक मास होता है वो एग्जैक्टली 1/12 जो होता है, 1/12, है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन है ना, कार्बन 12 के बराबर होता है। कार्बन 12 के 1/12 मास के एक एटम के बराबर होता है किसी का भी एटॉमिक मास। जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसमें एलिमेंट्स के नेम, सिम्बॉल्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर जनरली बॉन्डेड टुगेदर एंड इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। तो मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, है ना, डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना, दो टाइप के, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है, सेकंड इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, O2, ओजोन, O3, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो N2, मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट रहें कंबाइन होकर, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होकर अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन होंगे तो N2 मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो O2 मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनेंगे। ठीक है, अब एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मतलब वो किस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। आर्गन मोनो एटोमिक, मतलब ये हमेशा AR के फॉर्म में ही पाया जाएगा। हीलियम मोनो एटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में। ठीक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है क्योंकि H2 के फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन भी डायटोमिक है क्योंकि N2 के फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन भी डायटोमिक है क्योंकि Cl2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो, फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक है, मीन्स P4 के फॉर्म में मिलता है, और सल्फर पॉली एटोमिक है, मीन्स ये S6 या S8 के फॉर्म में मिलता है, मोर देन 4 एटम्स। ठीक है, तो ये इनकी एटोमिसिटी है। ठीक है, कि वो किस फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई एटम जो है कितने कोई मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हो, वो उसकी एटोमिसिटी है। जैसे O2 की बात करें तो ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो, इसलिए इसकी एटोमिसिटी क्या है, 2 है, डाई एटोमिक है। P4 4 एटम से मिलकर बना हो, इसलिए इसकी एटोमिसिटी क्या है, टेट्रा एटोमिक। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। जैसे कि H2O कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन हुए 1:8 में। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए 14:3 में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, 3:8 में। अब ये 3:8 वगैरह ये है क्या, अभी मैंने पहले वाटर का बता चुकी, फिर बता रही हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 16 × 2 32। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया 3:8। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन आयन। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो वो जो चार्ज्ड स्पीसीज होगी वो क्या कहलाएगी, आयंस। जिससे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट होगा, तो जिनके ऊपर भी चार्ज आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, अगर एटम्स का ग्रुप होगा जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहेंगे तो वो पॉलीएटॉमिक आयन होगा। कैसे, सी ये टेबल गिवन है, इसमें ये आयंस और इनके सिंबल्स दे रखे हैं, और ये पॉली एटॉमिक आयन, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये पॉली एटॉमिक आयंस है। नेक्स्ट इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो आपको केमिकल फॉर्मूला क्या उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये वैलेंसी गिवन है और ये सिम्बॉल और ये नेम ऑफ आयंस दे रखे। ठीक है, जैसे ये इन सब की वैलेंसी 1 है, इन सब की वैलेंसी 2 है, इन सब की वैलेंसी 3 है। इनके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना है। सी हियर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की 2 होती है, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा H2S। ठीक है, कभी भी ये 2 सामने नहीं लगेगा, ये इस तरीके से ही लिखा जाएगा H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन और क्लोरीन है। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। ठीक है, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। तो इस तरीके से आपको इनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने हैं। ये और कुछ केमिकल फॉर्मूला दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें इनके फॉर्मूला बनाने हैं और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला गिवन है, उनके नेम तुम्हें लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है,
तो मॉलिक्यूलर मास कैसे, उनके एटॉमिक मास का, किसी कोई भी कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से बना हुआ है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जो सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल है इसलिए इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो टोटल कितना हो गया 18 म्यू, ये इसका यूनिट है, ठीक है, म्यू यूनिट है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18। अगर हम HNO3 की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का प्लस 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, और 16 क्योंकि 3 है यहाँ पे तो 16 इंटू 3 48, तो टोटल कितना हो गया 63 म्यू, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास भी हम सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकालते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें फॉर्मूला, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेंगे फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला जो रहेगा उससे हम क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे। सी हियर जैसे CaCl2, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, क्योंकि 2 है तो हमने क्या कर दिया इंटू 2, तो कितना हो गया 111 म्यू। मोल कॉन्सेप्ट, तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मोल्स की वैल्यू कैसे हम किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।